राजतंत्र थे तब की जिम्मेदारी हमारी थी। और उस समय में कोई भूखा नहीं रहा इस देश में, बिना छत के कोई व्यक्ति नहीं रहा इस देश में जब राजपूतों हमारे का। मान और सम्मान की है और हमारे महापुरुषों की लड़ाई है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम हिस्सा ले रहे और इसमें भारी संख्या में हम कैथल पहुंचने की मतलब लोगों से अस्तित्व की लड़ाई है। और सभी लोग राजपूत की सब कैथल में महाकुंभ है। हम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से भी बहुत लोग, सहारनपुर से बहुत लोग वहाँ पर। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे साथ में ठाकुर नैनपाल सिंह जी हैं जो पृथ्वीराज चौहान राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं। नैनपाल जी, हरियाणा के अंदर एक क्षत्रिय महाकुंभ हो रहा है कैथल के अंदर, तो आप लोगों की यहाँ पश्चिमी उत्तर सहारनपुर से क्या तैयारियाँ हैं और ये आंदोलन किस लिए हो रहा है, क्या कारण है? देखिए, ये जो लड़ाई है वो हमारे मान और सम्मान की है और हमारे महापुरुषों की लड़ाई है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हम हिस्सा ले रहे और इसमें भारी संख्या में हम कैथल पहुंचने की मतलब लोगों से आग्रह कर रहे। और ये हमारे मान और सम्मान की लड़ाई के लिए इसका ये बहुत बड़ा महाकुंभ साबित होगा। हमारे साथ ठाकुर दिलीप सिंह राणा जी हैं कुतुबपुर से। दिलीप जी, ये बताइए आप कि जो इतना बड़ा क्षत्रिय महाकुंभ हरियाणा के अंदर हो रहा है, इसकी कारण क्या है? मतलब ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि राजपूत समाज को इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा होना पड़ रहा है? ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। और सभी लोग राजपूत की सब राजपूतों के ही पीछे हैं। सब ये कहते हैं कि हमारा इतिहास है जो उसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग 18 तारीख को कैथल में महाकुंभ है। हम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से भी बहुत लोग, सहारनपुर से बहुत लोग वहाँ पर सब इकट्ठा होंगे और सभी से आग्रह है कि सब लोग वहाँ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ें। कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ, रविंदर जी हैं। मैं रविंदर जी से जानना चाहता हूँ। रविंदर जी, युवाओं में एक बहुत ही जोश है। अभी सहारनपुर के अंदर भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम राजपूत युवाओं ने किया था, तो आप लोगों को मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या ज़रूरत है और आप लोग मतलब सरकार को इस चीज़ पर झुकाने के लिए जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें कितनी मजबूती है? देखिए, ये जो लड़ाई रही है ये बेसिकली 2018 से लेके चली थी हमारे यहाँ सहारनपुर में लेके। और इसी प्रकरण में भी जो कैथल में 18 तारीख का महाकुंभ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोग पहुँचेंगे और हमारी पूरी तैयारी है वहाँ पहुँचने की। इस महाकुंभ में सरकार के यहाँ खोलने का काम करेंगे। सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही कि हमारे जो महापुरुषों का जो इतिहास बना जो बचा हुआ है उस पर कोई भी सरकार का संज्ञान नहीं है। इसे तो इस पर रोक लगा हुआ है, नहीं तो ये आंदोलन आगे के लिए भी चलता रहेगा। इसके बाद भी बहुत ही हमारी जो है आगे सभाएं होंगी, आगे से आगे इसका काम चलता रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी। धन्यवाद जी। तो हमारे साथ जो है कान्हा राणा जी जुड़ चुके हैं। तो कान्हा राणा जी, आपकी जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी तो उसमें आपने जो कैथल प्रकरण के बारे में जानकारी दी थी वो हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई और बहुत से दर्शक हैं जिन्होंने हमें रिकमेंड किया कि भाई आप जो है कान्हा राणा जी को दोबारा लेके आएँ। तो हम उसी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहेंगे। जी धन्यवाद सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक चीज़ समझिए आप, अभी जो ये लोकतंत्र है पिछले 70-72 साल से देश में लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, लेकिन आज भी जब दलित की, पिछड़े की, वंचित की बात आती है तो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, खासकर राजपूत और ब्राह्मण के ऊपर डाल दी जाती है। देखिए, जब राज था, राजतंत्र थे तब की जिम्मेदारी हमारी थी और उस समय में कोई भूखा नहीं रहा इस देश में, बिना छत के कोई व्यक्ति नहीं रहा इस देश में जब राजपूतों का राज था। उसके बाद हमने तो सरकार को सब कुछ दे दिया कि भाई अब राजा आप हो, आपकी जिम्मेदारी है, लोकतंत्र है, ये जो प्रजा है, ये जो यहाँ पर हर व्यक्ति है, चाहे वो निम्न श्रेणी का हो चाहे उच्च श्रेणी का हो, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। अब सरकार ने 70 साल बाद आज आरक्षण लेने के बाद भी, जबकि अम्बेडकर जी ने केवल 10 साल के लिए आरक्षण दिया था कि 10 साल में स्थिति में कुछ सुधार होगा और ये लोग आरक्षण छोड़ देंगे, लेकिन सरकारों के पास, ये जो निकम्मी सरकारें हैं, आरक्षण का ही एक मुद्दा रह गया, इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है। आज 70 साल बाद अगर किसी दलित के साथ कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी भाई क्षत्रिय समाज की, ब्राह्मण समाज की। अगर किसी का कोई पिछड़ेपन में है उसकी जिम्मेदारी आज भी हमारी। अरे भाई, हमारे हाथ में है क्या? आज तो हमारी खुद की हालत ख़राब है
और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि राजपूत समाज के हजारों संगठन हैं इस देश के अंदर, और कुछ संगठन तो लोकतंत्र से पहले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं SC/ST एक्ट, आरक्षण, इन मुद्दों पर जो हमारे मुख्य बिंदु थे, इन पर कभी राजपूत समाज ने काम नहीं किया। हम छोटी छोटी बातों पर आपस में झगड़ते रहे। अब ज़रूरत है, अगर अब भी हम लोग इकट्ठा ना हुए, हमने अपनी एकता ना दिखाई, तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आज जो लोग आरक्षण का भोग लेकर अपने आप को वंचित बता रहे हैं ना, हम लोग बिना आरक्षण के भी वंचित रहेंगे इस देश में। आप किसी भी गांव में जाइए, किसी भी क्षेत्र में जाइए, आपको राजपूतों में बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनकी छतें कच्ची हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, लेकिन अपने स्वाभिमान के कारण वो लोग किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें इस चीज़ का जो उत्तरदायित्व हमें दे रही हैं, जो जिम्मेदारी हमें दे रही हैं, या जिम्मेदार लोग हमें समझ रहे। अब आप चंद्रशेखर को लीजिए, वो माइक पर आता है और हमारे खिलाफ बोला जी तो राजपूत। अरे भाई, सरकार से पूछ ना, 50 साल कांग्रेस ने राज किया, आप वहाँ से पूछो। बीजेपी राज कर रही है, आप बीजेपी से पूछो, उसमें हमारा क्या है? अब हमारा तो उसमें कुछ भी नहीं है। और रही बात, पिछली बार जो कैथल से जो भाई आए थे, कैथल हरियाणा के अंदर एक क्षत्रिय महाकुंभ हो रहा है। पिछले 45 दिन से लगातार एक धरना चल रहा है। ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये लड़ाई पूरे क्षत्रिय समाज की है, और इसके अंदर भागीदारी भी पूरे क्षत्रिय समाज की होगी। और ये क्षत्रिय महाकुंभ अपने आप में एक इतिहास बनेगा। देखिए, बड़े बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर हुए हैं, लेकिन हरियाणा के अंदर ये पहला ऐसा आंदोलन है जो इतिहास में लिखा जाएगा। हम अपनी भागीदारी दिखाकर हम सरकारों को दिखाना चाहते हैं कि आप हमारा वजूद खत्म करने पर लगे हैं। अगर हम नहीं होंगे तो आपका वजूद खत्म हो जाएगा। अगर राजपूत नहीं होगा तो ये जो सरकारें अदल बदल कर आई है ना, ये सरकारें दोबारा से अदली बदली जाएंगी। ये अपने कान में डालने। रही प्रतिनिधित्व की बात, हम लोगों ने हमेशा देश हित में वोट दिया है, हमेशा से हम खड़े रहे हैं। जब भाजपा के 4 आदमी इकट्ठा नहीं होते तब भी राजपूत भाजपा के साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा था। आज हर कोई भाजपा ही है। जो लोग 20 साल से दूसरी पार्टी की मलाई चाट रहे थे और आज भाजपा में आ गए, वो भाजपा ही हो गए। जो लोग 50 साल से इस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनका कोई वजूद ही नहीं है। आप समझें इन चीज़ों को कि हम राष्ट्रवादी हैं। हमने राष्ट्र के, अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको ये बात बताऊं, अभी यहाँ जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें बहुत सारे लोगों ने धर्म सिंह सैनी को वोट दिया, बहुत सारे लोगों ने, उनकी बिरादरी के लोगों ने। और हमारे 2 कैंडिडेट होते हुए भी हमने एक मुश्त वोट अपनी भाजपा को देने का काम किया। तो नेतृत्व हमें मिलना चाहिए क्योंकि हम राष्ट्रवादी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कानाडा जी आपका।